अभी हमारे पास वीना दीदी है सामने, मैंने रिक्वेस्ट की थोड़ा क्लास कराएंगे। सभी धारणा की क्लास होती है तो लेकर के जाना चाहिए, माल पूरा लेके जाना चाहिए। बोलो वीना दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वैसे तो आज बाबा की मुरली हमने सुना कि बाबा माला की बातें कर रहे थे। हम सभी रुद्र माला में तो है ही, रुद्राक्षी कहते हैं, रुद्र के अक्षी है हम सभी। अक्षी मना आंख है ना, अक्षी मना आंख। हम सभी लौकिक में शिव जी के लिए और शिव के भक्त रुद्राक्ष रखते हैं, और हम सभी शिव बाबा के आंखों के नूर है, और बाबा हमारे आंखों में बसता है। और इस बार तो बाबा ने संस्कारों के महाराज की बात कही है, जो इस महीने का अव्यक्त इशारा भी है। तो आजकल मेरा पुरुषार्थ क्या चलता है कि हम देखो, अभी मुझे OR से आना था या कहाँ भी जाना होता है, एक दिन के लिए भी जाना होता है, तो हम कितनी तैयारियां करते हैं। ये चीज़ें ले जानी है, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन अभी बाबा 5000 साल के हमारी इस लंबी यात्रा को समेट कर घर ले जा रहे हैं। तो क्या हम सभी तैयारियां कर रहे हैं घर जाने के लिए? दुनिया में लोग जीने के लिए तैयारियां करते, मरने के लिए कोई तैयारी करता नहीं है, इसलिए हाय हाय होता है। लेकिन बाबा, जैसे हम बाबा के बच्चे बने तो जीते जी मरना सिखाया और जाने की तैयारी कराते हैं बाबा हमसे। तो आजकल बाबा के इन शब्दों पर ज़्यादा चिंतन चलता है, अब घर जाना है ना। ये 3 शब्द है, जादुई शब्द है। अब माना कब जाना है, ये एक प्रश्न है मन में, कब जाना है। एक तो है जब संगम युग पूरा होगा, लेकिन संगम युग पूरा होने तक हम इस शरीर में रहेंगे वो कोई खातिर नहीं है। तो जब भी है, जब भी जाना होगा, तो अब अगर अभी एक क्षण जाना होगा तो क्या हम तैयार है? अगर हम अपने मन से प्रश्न करें, जैसे बाबा चाहते हैं वैसे हम बने हैं क्या? ऐसे ही उठ के चले जाना अलग बात है, जैसे वैसे। लेकिन भगवान ने पढ़ाया, भगवान की शिक्षा प्राप्त की, उसके बावजूद भी अगर हम बाबा जैसे चाहते हैं वैसे अगर नहीं बन पाए, तो ईश्वरीय शिक्षा का क्या फायदा हुआ, है ना। जब मैं सदैव याद करती हूँ कि ईश्वरीय शिक्षा है, परमात्मा स्वयं पढ़ाते हैं। जैसे दीदी ने कल सुनाया कि हम सुन नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं ना। बाबा पढ़ा रहे हैं, केवल सुना नहीं रहे हैं। सत्संगों में तो सुनाया जाता है, चाहे मर्जी सुनो नहीं सुनो, लेकिन यहाँ पढ़ाया जाता। पढ़ाई में क्या होता है, वो जो बैठे रहते उनको अपनाने की ज़रूरत होती है पढ़ाई को। तो अब घर जाना है हमको, तो जाना कैसे जाना है, मैं अपने सामने प्रश्न रखती हूँ, कैसे जाना है। बाबा के एक गीत है, हम सभी ने सुना है ना, आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। बड़ी दीदी की बहुत प्यारी गीत थे। अंत में वो दीदी ने जब तक शरीर छोड़ा, कितने बार क्लासों में दीदी वो गीत बहुत दिल से चाहती थी, मनमोहिनी दीदी, और उन्हीं दिनों में बना था वो गीत, 83 के करीब, है ना। इसलिए अब घर जाना है तो कैसे जाना है, इसकी तैयारियों में हम जुड़े हैं क्या? कैसे जाना है? भर के जाना है, खाली जाना है, डंडे खा के जाना है, सजाओं खा के जाना है, बाराती बन के जाना है, साथी बन के जाना है? कैसे जाना है हमको? कैसे साथी बन के जाएंगे? श्रृंगार करके जाना है, सजनी बन के जाना है। लेकिन उसकी बातें तो बाबा की ना, बाबा के बच्चे बाबा से भी, कल भी हमने सुना ना, बाबा से भी ज़्यादा बुद्धिमान है। लंबी लंबी बहुत गहराई की बातें कह देते हैं, लेकिन क्या वो हम अपनाने में, है ना,
दुनिया वालों को कहते हैं बाहर जाते इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो ये जो है दिस मोमेंट इज द फाइन मोमेंट, द लास्ट मोमेंट, ऐसे समझ के जियो। लेकिन सच में क्या हम ब्राह्मण ऐसे पुरुषार्थ कर रहे हैं? ऐसे पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम ऐसे जी रहे हैं जैसे कि अभी और 100 साल जीने वाले हैं हम। भले हम 100 साल जिए, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन हम क्या साथ ले जाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई चीज़ छूट जाती है ना, तो वापस आके ले जाने की तो कोई मार्जिन है नहीं। अगर यहाँ छूट जाती है तो हम किसी को फ़ोन कर देते, भाई पीछे आ रहे हो तो लेके आ जाओ, मेरी वो चीज़ छूट गई है। लेकिन अगर हम परमधाम लौट रहे, घर जा रहे, वापस जा रहे हैं, तो हमारे साथ हमको क्या लेके जाना है ना? इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात, मैं गीता से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ तो मैं गीता की बात ज़रूर कहूँगी। गीता की 16वें अध्याय में आप गीता को ग्रेजुअली पढ़ते जाओ, उसके नुक्स मतलब उसमें जो कमियां हैं उसे देखने के बजाय जिसने बनाया उसकी जो विशाल दृष्टिकोण है, जब लास्ट वो ले आता है ना, अंतिम अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। माना सबसे मोक्ष, माना मुक्त होके सबसे सम्यक न्यास, सब कुछ होते हुए उससे अलग होके जाना है। संन्यास का मतलब ये होता है सब कुछ होते हुए उससे अलग होके जीना है और जाना है। उसी के लिए तो अंतिम अध्याय में कहता है कि गीता की ये खूबी है, बाबा की भी ये विशेषता है। गीता में लास्ट में 18वें अध्याय में एक भगवानुवाच आता है, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्ये तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इसका मतलब है अति गुह्य ज्ञान मैंने तुझे सुना दिया, अब तुझे जैसे चाहिए वैसे कर ले। यह है गीता की विशेषता, यथेच्छसि तथा कुरु, जैसे चाहिए वैसे कर लो। कंपल्शन नहीं है, कंडीशन नहीं है, ऐसे ही करना है। अगर करोगे तो ये प्राप्ति होगी। गीता टोटली ऐसे कही हुई है, ये सच है, ये झूठ है, ये आसुरी है, ये दैवी है, ऐसे करने से ऐसे होगा, ऐसे करने से ऐसे होगा, सात्विक भोजन करने से क्या होगा, तामसिक भोजन करने से क्या होगा, ये ही करो, इंसिस्ट नहीं किया गया है। बाबा भी यही कहता है हमको, ये सारा ज्ञान दे दिया। अगर देवता बनना है तो ऐसे करना होगा, सूर्यवंश में आना है तो ऐसे करना होगा, साथ चलना है तो ऐसे करना होगा, बराती बन के चलोगे तो ऐसे हो जाओगे। तो ये जो बाबा कहते हैं, मैं कई बार सोचती हूँ बाबा ने कितना हमें मतलब पूरी तरह से डेमोक्रेसी दे चुकी है, दे रखे हैं बाबा ने, जैसे चाहिए वैसे कर लो। इसी से तो नंबर्स बनते हैं। अगर कंपल्शन करता बाबा तो शायद सभी कैसे भी दौड़ दौड़ के आके पहुंच जाते, लेकिन बाबा ने ये जो खुली छूट दी है, लेकिन ये कोई हमारे अंदर के आलस्य का बढ़ावा नहीं है, ये अलबेलापन भी होना नहीं चाहिए। तो अब घर जाना है, तो जो मैं कह रही थी लास्ट में, जो अर्जुन ने कहा सब कुछ अटेंशन से सुना, एकाग्रता से सुना, लास्ट में जब भगवान की सारे बातें अपनाई तब तो वो नष्टोमा बन सका। लक्ष्य तो यही है ना हमारा, नष्टमोहा बनने का। इसलिए इम्पोर्टेंट बातें क्या है, इम्पोर्टेंट बातें जो भगवान सुनाता है उसमें से अभी हमें जाने की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए, हमारी स्थिति के ऊपर हमें बहुत बहुत अटेंशन देना है। मैं एक बात याद रखती हूँ, कोई सेवा अगर मैं ना करूँ तो दूसरे कोई कर लेगा, वो रहेगा नहीं, लेकिन मेरी स्थिति कोई दूसरा बना नहीं सकता। हम दुनिया वालों को कहते हैं परिस्थिति को बदल नहीं सकते, मन की स्थिति को बदल सकते हो, तो ये चीज़ें पहले करो, परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। कहने के लिए तो हमारे पास हजारों बातें हैं, क्या हम उसे अपनाते हैं, अप्लाई करते हैं? अगर नहीं अप्लाई करते हैं तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। हमारी स्थिति सेवा कराती है, स्थिति के कारण ही प्रत्यक्षता होगी, केवल ज्ञान सुनाने से प्रत्यक्षता नहीं होगी। एक हद तक ठीक है, ये बहुत अच्छा सुनाती है, एक सर्टिफिकेट मिल गया, तो इससे मुझे क्या मिला? मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर सुनाते समय मेरी स्थिति ऐसी रही, छोटी सी घटना सुनाती हूँ मैं आपको। एक बार मैं
पुणे से भोपाल जा रही थी, विधानसभा में प्रोग्राम था, गीता का प्रोग्राम था, तो मुझे ही जाना था। पुणे से मुंबई आई, बोर्डिंग पास लेने गई, गेट पे कहा आपका फ्लाइट कैंसिल है। वही एक फ्लाइट था जो भोपाल जाने वाला था, फिर सवेरे पहुंचना ही है, लेकिन शाम को मेरा फ्लाइट कैंसिल हो गया। पूरा मेरा मतलब 150 पैसेंजर्स थे, सभी झगड़ा कर रहे थे, कैंसिल हो गया है, इतने जोरदार झगड़ा चल रहा था। लेकिन मैंने बाबा से पूछा मैं भी इनके साथ खड़ी हो जाऊं क्या? तो अभी झगड़ा करके भी क्या फायदा, कैंसिल तो कैंसिल, उन्होंने अनाउंस कर दिया आपको पैसा मिल जाएगा, रिफंड मिल रहा है, तो अब करूं क्या? मैं एक कोने में जाकर बैठ गई, अपने लगेज लेके शांति से बैठी रही। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया। उतने में भाइयों को पता चला जिन्होंने मुझे ड्रॉप किया था, उन्होंने कहा दीदी हम आपको आएंगे, आपको ले जाएंगे मुंबई में कोई सेंटर में, आपकी सुविधाएं कर वो तो हो जाएगा, लेकिन सवेरे मुझे जो विधानसभा पहुंचना है वो कैसे होगा? वो प्रोग्राम तो अटक जाएगा। क्योंकि अगर दूसरा कोई प्रोग्राम होता तो कोई भी बहन करा लेती, गीता का है तो मुझे जाना जरूरी था। मैं बाबा से बातें करते बैठी, मैंने अपनी स्थिति पे पहले अटेंशन दिया कि जो भी होना है होगा, लेकिन अभी मुझे हलचल पे नहीं आना है। कल मैंने सुनाया था एक भाई की बात, याद है आपको? कि वो भाई जिन्होंने जो प्रश्न पूछा था मेरे से कि भगवान, हाँ वो ही भाई मुझे मुंबई में मिला। मैं एक कोने में बैठी थी, वो उनका ट्रांसफ़र होता रहता है ना, उनका ड्यूटी लगता है अलग अलग एयरपोर्ट में। तो मेरे पास आया और मेरे से पूछा दीदी आप यहाँ? मैंने कहा हाँ मुझे भोपाल जाना था, ऐसे हो गया। फिर आप वहाँ उनके साथ क्यों खड़े नहीं हैं? मैंने बोला झगड़ा करने से क्या होगा, एयरलाइन तो कह रहा है फुल रिफंड करेंगे, और कुछ नहीं है उनके पास ऑप्शन। तो वो वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया, बोला दीदी वाया दिल्ली आपको टिकट मिल सकता है, लेकिन ओवरनाइट पूरा नाइट आपको दिल्ली में गुजारना होगा। अभी हम आपको दिल्ली पहुंचा देंगे, सवेरे का फर्स्ट फ्लाइट होगा 5 बजे का, वो आपको भोपाल पहुंचा देगा। 6:30 7 बजे के अंदर आप भोपाल में रहेंगे। मुझे इतना काफ़ी था, क्योंकि 9 9:30 का प्रोग्राम था, उससे पहले मैं पहुंच जाऊं कोई बात नहीं। ये मैं क्यों कह रही हूं कि केवल मेरी बात नहीं है, ऐसे बहुत सारी बहनों का अनुभव है। अगर हम अपनी स्थिति को हलचल में ला लेते हैं, उसे कुछ होता नहीं है। अगर हम शांति से बैठेंगे, बाबा, क्योंकि केवल 3 सीट्स अवेलेबल थे दिल्ली वाली फ्लाइट में, उस 3 में से उनको कोई 2 एयरलाइन ऑफिसर्स को भेजना ही था, वो 2 थे और मैं अकेली। और फिर दिल्ली में उन्होंने मुझे, रात भर था, उन्होंने कहा चाहे तो आप अपने सेंटर जाओ, क्योंकि मैं दिल्ली पहुंची शायद रात के 11 बजे, फिर सवेरे 5 बजे का फ्लाइट है, तो मुझे 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है। तो मैंने सोचा नहीं, सेंटर तो नहीं जाऊंगी मैं, कहाँ भी मैं एयरपोर्ट में रह जाऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लॉन्च का व्यवस्था कर देंगे आपको, सेपरेट वीआईपी लॉन्च में उन्होंने फैसिलिटी दी, और मैं सवेरे उठ के फिर भोपाल चली गई। एक इतना अच्छा अनुभव ने बाबा ने अनुभव कराया, ताकि कुछ भी हो जाए हम हलचल में नहीं आए। हम ज्ञान सुनाने वाले, हम सोचते हैं हम फाइट करेंगे, लेकिन फाइट करने से, अनुभव कहता है फाइट करने से तो कुछ होगा नहीं है। हमारा आवाज़ ऊंचा होगा तो लोग सोचेंगे कि ये सभी को ज्ञान सुनाने वाले, इनकी स्थिति ऐसी हो गई। और एक बहुत अच्छे अनुभव लास्ट में मैं बताऊंगी कि अभी घर जाना है, तो हर घड़ी, मैं तो हर घड़ी सोचती हूँ कि कुछ भी एकदम, हम दुनिया वालों को कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट कराते, तो लास्ट मोमेंट चेंज से आपको स्ट्रेस होता है क्या? कोई आपका शेड्यूल बना हुआ है, उसको लास्ट मोमेंट किसी ने चेंज कर दिया, तो आपको टेंशन होता है क्या? दुनिया वालों तो कहते हैं हाँ होता है, लेकिन हमको होता है कि नहीं होता है? होता है, विकेश को भी होता है। ऐसे कैसे नहीं होता है? एकदम से अगर आपको यहाँ बैठे एकदम से आपकी ड्यूटी बदल गई, आपको यहाँ स्पीच देना था, कह दिया नहीं आपका स्पीच कैंसिल है, आप तैयार होके आए हो, अंदर बाहर नहीं दिखाएंगे लेकिन अंदर थोड़ा सा तो होगा ही। लेकिन मैं सोचती हूँ जो दुनिया वालों को हम कहते हैं, क्या हम अप्लाई करते हैं? वो बहुत कम करते हैं।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं भी 100% हूँ, गलतियाँ हो जाएगी, लेकिन आज अगर हमें घर जाना है, लक्ष्य यही है, तो मैं याद करती हूँ आदि से अभी तक कितने भाई बहनों ने सेवा की हुई, दादियों ने सेवा की है। तो मैं रहूं ना रहूं, जो बाबा का बात है, तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे जैसे हजारों आ जाएंगे, सेवाएं कर देंगे, लेकिन मेरा क्या होगा अगर मैं नहीं करूंगी? तो मेरे पुरुषार्थ के ऊपर अटेंशन देना मेरी बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरत है, जो दूसरा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये तो बहुत सारे सेवा के फील्ड में हमें एक्सपीरियंस होता रहता है। पिछली बार जैसे मैंने कहा था, यहाँ आई थी मार्च में, जब कोरोना के पहले लास्ट में मैंने फ़्लाइट लिया था यहाँ से, मार्च 14 का 15 का टिकट कैंसिल करके गई, लेकिन वो भी फ़्लाइट ना रीशेड्यूल हो गया था। हैदराबाद से हुबली जाना था, हैदराबाद से हुबली वाली फ़्लाइट छोटी सी फ़्लाइट है, उसमें हम सभी बैठे, उसमें 4-5 मिनिस्टर्स भी थे। हुबली में लैंड हो गया फ़्लाइट, हुबली छोटा सा एयरपोर्ट है। जैसे लैंड हो गया, लैंड होने के बाद एयर इंडिया का फ़्लाइट था, लैंड होने के बाद तुरंत टेक ऑफ हो गया। फिर हम धरती पे उतरे, फिर टेक ऑफ हो गया। क्यों हुआ किसी को पता नहीं। एकदम से जब ये टेक ऑफ हो गया ना, अंदर जो बैठे थे मिनिस्टर्स भी थे मेरे पीछे, जिनको मैं पहचानती भी थी, सब चिल्लाने लगे। लोग सोचने लगे फ्लाइट में कुछ गड़बड़ हो गई है, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सभी चिल्लाने लगे। एकदम से अनाउंसमेंट होने लगा, नहीं नहीं शांति शांति बनाए रखो, कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने ओरिजिनली क्या हुआ वो नहीं बताया एग्जैक्टली। फिर टेक ऑफ हो गया, फिर घूमने लगे हम, 15 मिनट घुमाया उसने, फिर लैंड किया। तो मेरे बाजू में, मतलब ऐसे मैं बैठी हूँ, उस तरफ मिनिस्टर बैठा हुआ था, जो कर्नाटक का बहुत अच्छा पुराना मिनिस्टर है, HK पाटिल करके, फेमस है। वो मुझे देख रहा था, मैं शांति से बैठी थी। वो लोग सब ओम नमः शिवाय चिल्ला रहे थे, बहुत सारे मिनिस्टर भी खुद चिल्ला रहे थे, उनको भी पता नहीं चला क्या हो रहा है। उन्होंने मेरे से पूछा, आपको डर नहीं लगा? क्योंकि फ्लाइट थोड़ा सा, फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कि ऊपर जा रहे हैं, अगर भगवान को बुलाना ही है तो नजदीक है ना, नीचे से जाने से अच्छा है, नजदीक है चले जाएंगे, कोई बात नहीं। यहां से ही जाना है तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, तो हम चिल्ला के करेंगे क्या? मैं बताऊं उससे कितनी अच्छी सेवा हो गई, जो हमारी उस दिन की स्थिति थी। एक मिनिस्टर बैठा हुआ था जिसके पास हमारा एक फाइल पड़ा हुआ था, कुछ प्रॉब्लम था, कुछ होता है ना, हर एक जगह का अपना अपना कुछ समस्या। उस दिन के बाद उसने मुझे कहा कि बाहर आ रहे थे, चल के आ रहे थे, हुबली में एयरपोर्ट छोटा है तो चल के भी चले जा सकते हैं, साथ में आ रहे थे। उन्होंने कहा, बातें करते यही बातें निकली, तो मैं हंसी हंसी में मैंने ये कह दिया ना कि ठीक है, जाना है तो जाना है, इसमें क्या है। उन्होंने कहा नहीं, आज ही हम लोग, उनका कुछ राज्यसभा का नॉमिनेशन कुछ तो चल रहा था, अरे ये करना था, ये करना। मैंने कहा वो आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी कर लेगा, इसमें क्या बड़ी बात। ऐसी बातें करते हम बाहर आए। लास्ट में गेट से बाहर आते समय मैंने तो कुछ नहीं ऑफर किया, उसने कहा कल आप फाइल लेके बैंगलोर आ जाना, हो जाएगा। अपने आप ऑफर कर दिया उसने। 4-5 मिनिस्टर्स थे, उसमें से एक मिनिस्टर था जिसके पास हमारा फाइल था। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि रास्ते चलते ये सब कहना अच्छी बात भी नहीं है, और उनको भी लगेगा हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग। बाहर आते आते लगेज लेके, जैसे उनका तो लगेज नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल रहे, तो जैसे निकल रहे थे, उनका तो VIP गेट से बाहर आना होता है, तो जैसे निकल रहे थे उन्होंने कहा कल फाइल लेके आ जाना बैंगलोर, आपका काम हो जाएगा। और अपने PA से कहा, जब बैंगलोर गए फिर फाइल लेके, तो उन्होंने कहा ना, इनकी ना मुझे सच में, मैं सोचता था ब्रह्मा कुमारी यूं ही कहती है, ये प्रैक्टिकल में नहीं है, ये लेक्चरिंग करती है, लेकिन कल मैंने प्रैक्टिकल में देखा, तो इसलिए ना रहा नहीं गया, साइन कर दूंगा। 4 महीने से पड़ा हुआ था फाइल।
ये मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, लेकिन ये मैं नहीं कहती कि ये काम अगर हम नहीं करेंगे ये शायद आज ये मिनिस्टर नहीं दूसरा मिनिस्टर भी कर देगा, वो बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि हमें हर घड़ी याद रहे कि हमारा लक्ष्य क्या है। सेवा करनी है, सेवा भी हमारा एक सब्जेक्ट है, लेकिन मेन लक्ष्य हमें वापस लौट के सब समेट के जाना है। तो हमारी स्थिति के ऊपर हमारा सदैव अटेंशन रहे। अगर स्थिति खराब हुई तो कोई नहीं आएगा हमें बचाने, कोई नहीं आएगा। इसी का मेरा एक ये अनुभव है, अनुभवात्मक सत्य है। और मैं मानती हूँ जीवन में बाबा हमें ले जाने आए हैं, तो मेरा एक लक्ष्य है कि जैसे बाबा चाहते हैं ना वैसे हम जाए, इसी में हमारी खुशी है। ठीक है, ओम शांति।